क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 90 से छोटा और बराबर है, तो आपको इसका मान निकालना है किसका, थीटा का। यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको थीटा का मान बताना है क्या होगा। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले ये एडवाइस आपके लिए ये रहेगी बेटा कि आप ऑप्शन से वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान रख दीजिए। और ऑप्शन से भी जब भी शुरुआत करें ना, तो सबसे इजी से शुरुआत करें, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन सी से ट्राई करें, ठीक है, ऑप्शन सी से ट्राई करें, 45 रख के देखें, 101% ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, बाकी हम इसका तरीका तो देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो पहले आप ऑप्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, तो क्वेश्चन आपके पास दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में लिखा है 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होता है कि जैसे हम थीटा बराबर, इन्होंने वैल्यू पूछे, अब हम थीटा बराबर क्या मान के चल रहे हैं, पहले 45। अगर आपने बोला कि ऑप्शन सी से हम शुरुआत करते हैं, थीटा बराबर 45 लेते हैं, तो ये 45 इसमें रखने पर ये बराबर 1 के आना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर आ जाता है तो हमारा एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अगर रखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू में कितना 1। अब आपको केवल मान पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, तो जैसा कि आपको बताया 1 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर में कितना 1। अब आप देखिए ये आपका बनेगा 1/2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 1 और 1 2, और ये आपका हो जाएगा कितना 2 इक्वल टू में कितना 1। अब आप देखिए एक में से आधा माइनस होगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, इनटू में कितना 2 और प्लस में कितना 2 इक्वल टू कितना 1। तो देखिए 2 से 2 ये कट गया, तो माइनस का 1 प्लस का 2 बराबर में कितना 1, तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर और बराबर में कितना 1 है, तो 1 बराबर 1 तो होता ही है। ठीक है, 1 बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका प्रूव हो गया, यानी कि 45 पर ये सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 45 रख के सबसे पहले आपने सेट करना है वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन तरीके को इसको समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको फिर आप ट्रेडिशनली अप्रोच से जा सकते हैं। जैसे आपके पास दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपके पास लिखा है प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है 1। तो यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को एक ही किसी टर्म में कन्वर्ट कर लें। या तो आप इस पूरे को 10 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, या फिर आप किस में कन्वर्ट कर लें, इसको cos में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो एक किसी टर्म में भी कन्वर्ट कर लें तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको cos को बदलने का प्रयास करें, तो आप cos को जब बदलेंगे तो 1/sec स्क्वायर होगा ही, 1/sec स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक ही पूरे टर्म में आ जाएगा साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके। तो या तो एक तरीका ये है, वरना सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि भाई आप इसको सेक में कन्वर्ट करके इसको tan में इनका कुछ फार्मूला बना लें 10 की पावर 4 के समथिंग में। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला बनते हुए दिखेगा, अभी देखिए कैसे दिखेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 1 प्लस 10 हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो आप क्या पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है, देखिए आप यहाँ पर करिए, आप यहाँ क्या करिए कि 2 tan स्क्वायर थीटा है, 1 आप ले रहे हैं तो ये tan स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। आप यहाँ से लिख लीजिए इसको 1/sec स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, -1, ठीक है, और इनटू में क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा है। अब प्लस कितना है तो आप कहेंगे सर 2 tan स्क्वायर थीटा है। समझते जाइए बेटा, ठीक है। अब आप देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप 1 को इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा में चला जाएगा। तो यानी कि अब ये 1 माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा हो रहा था, तो अगर आप उसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर माइनस आपने लिया यहाँ पर कॉमन, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, और अपॉन में क्या, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका कोई कंक्लूजन निकल रहा है क्या पावर 4 में कुछ करके, तो आप देखिए इस चीज़ को समझिए। या तो फिर आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन और कॉस के रूप में। अगर दिक्कत जा रही है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप साइन अपॉन कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी। कैसे, अगर ये इसमें आपको दिक्कत जा रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए और ईजी हो जाएगा इससे आपके लिए। और ईजी कैसे हो जाएगा वो तरीका देख लीजिए। अगर आपको ये कन्वर्ट करने में दिक्कत जा रही है तो इसको आप और ईजी कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए, इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दिया, हम नहीं छेड़ रहे हैं इसको। हम क्यों छेड़ रहे हैं इसको भाई, हम पूरा एक टर्म में कन्वर्ट करें तो साइन अपॉन कॉस ज़्यादा ईजी होता है आपके लिए, तो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ तो आप रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसमें दिक्कत है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए आप क्या करें, अब ये आपने ये तो पता ही है भाई ये क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, तो ये सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कॉस में चलाना चाहते हैं तो आप अंदर लिखा रहने दीजिए इसको, आप कॉस में चलाना चाहते हैं तो इसको लिखा रहने दीजिए, तो ये आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा, या माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको अब कन्वर्ट करने का कोई मतलब निकला क्या, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसको कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको रहने दो tan स्क्वायर थीटा, ये आपके लिए ईजी रहेगा। अब आप देखिए, अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फिर से बनेगा, फिर कोई रिजल्ट निकला क्या, नहीं। तो यहाँ अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 1। तो अब देखिए आप, अब यहाँ से tan स्क्वायर इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आपका tan स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा चल रहा है। ये आपके लिए थोड़ा इजी हो गया, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। उसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता। अब ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का है और ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा में से एक tan स्क्वायर थीटा जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा आपका, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो भाई tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो tan स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे सर tan 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, पहले इसका वर्गमूल ले लीजिए, ईजी रहेगा, ठीक है। वर्ग से पहले वर्गमूल कर लीजिए इसका, क्योंकि वर्गमूल 1 का हो जाएगा तो ईजी रहेगा। तो यहाँ से वर्ग हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप यहीं से समझ लीजिए कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए। भाई यहाँ पर 1 अगर आपको दिया है, tan स्क्वायर थीटा कितना दिया है, 1 दिया है। चलिए tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपका, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो थीटा क्या होना चाहिए, जब tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो आप कहेंगे सर थीटा 45 होना चाहिए कि नहीं, इतना समझ लीजिए बस, थीटा 45 होना चाहिए कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। लेकिन देखिए फिर भी ये लेंदी हुआ करने के अप्रोच के हिसाब से, तो आपको हम सलाह देंगे कि आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और वैल्यू हमेशा 45 रखने की कोशिश करना, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर 30 पर आना, ठीक है, फिर उसके बाद 60 पर। क्लियर बात। चलिए तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर एनुअल एग्जाम
10% of the students who appeared for the exam could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना बेटा तो आप 100 मान के करिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। आप मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं। कितने मान लीजिए आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मान लीजिए बेटा आप, 100 मान लीजिए। आप मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 100 है। अब 100 में से बताइए कितने लोगों ने परीक्षा नहीं दी, तो 4% वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो अगर 4% ने परीक्षा नहीं दी तो कितने लोगों ने दी, तो 100 का 4% आप कहेंगे 4, तो 96 लोगों ने परीक्षा दी। अब 96 लोगों ने परीक्षा दी तो इसमें से कुल उपस्थित छात्रों में से, यानी कि उपस्थित कितने हुए परीक्षा में, 96 हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। अब देखिए 10% अगर उत्तीर्ण नहीं हो सके तो कितने उत्तीर्ण हो गए होंगे, तो आप कहेंगे सर 90%, यानी कि 96 का 90% उत्तीर्ण हो गए। समझिए चीज़ों को। देखिए क्या होता है कि अगर एक बोतल पूरी पानी से भरी हुई है और हम आपसे कहें भाई कि इसका 50% पानी पी लीजिए, तो आप आधी बोतल खाली कर देंगे। लेकिन हमने फिर आपसे बोला कि 50% पी लीजिए, तो फिर आपके दिमाग में आधी बोतल ही खाली करने का आता है, आप पूरी एकदम से नहीं करते हैं। आप तो ये समझना चाहिए था ना आपको कि पूरी एक बोतल भरी है, हमने बोला 50% पानी पी लीजिए तो आपने आधा पी लिया। और अगर हमने आपसे बोला 50% पी लीजिए तो अब आपको क्या करना चाहिए था, अब तो अपने आप में 50% ही बची है, टोटल पूरा पीना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी आधे पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100% में से आपने 50% निकाल लिया, तो जो 50% बचा है वो अपने आप में 100% है। जो 50% बचा है वो अपने आप में 100% है। उस 100 में से आप 50 पीने का बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी यही केस है कि 100 थे, 100 में से 4% उपस्थित ही नहीं हुए परीक्षा में, तो कितने हुए, 100 का 96% उपस्थित हुए। तो हमने उपस्थित का परसेंटेज निकाल लिया 96%। तो 100 का 96% आप जानते हैं कितना होता है, 96। अब इस 96 में से 10% उपस्थित नहीं हुए, तो उपस्थित कितने हुए, 90%। भाई अगर 96 में से 10% नहीं आए तो 96 का 10% नहीं आए तो 96 का 90% आए होंगे, तो 96 अपने आप में 100% है। ठीक, इसके बाद उन्होंने बोला शेष छात्रों में से, अब जो क्षेत्र जो पास हुए, ये जो पास हुए शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका 50% को तो मिला क्या, डिस्टिंक्शन। ठीक है, इसके जो 96 का 90% था, इसका भी कितना निकालना है बेटा आपको, 50%। उसको क्या मिली, तो आप कहेंगे सर डिस्टिंक्शन मिली। और इसका ही 50% क्या है, अब भाई 50-50 100 हो जाएगा, ये अपने आप में 100। जिनको केवल पास हुए, डिस्टिंक्शन नहीं मिली, तो डिस्टिंक्शन जिनको मिली उनको हटा दीजिए, जो केवल पास हुए उनकी बात कर रहे हैं हम। तो 96 का 90% और उसका कितना, 50% ऐसे हैं जो केवल पास हुए, तो वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 432 है। तो अगर वो 432 है बेटा, तो हमने कितने स्टूडेंट माने, टोटल 100, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए परसेंट से तो पहले 0% से ये परसेंट तो रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो परसेंट से क्या कर दिया हमने, 2 0 कैंसिल कर दिए। अब 1% बचा, तो ये 96 इंटू 9 बटे में कितना 100 इंटू में कितना 5 बराबर में कितना 432। ठीक, अब देखिए 5 से ही कट गया कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 2 बार। 4 से ही कट गया कितने बार, 5 बार। तो आप 4 से इसमें भाग दे दिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बचा। अब देखिए यहाँ अगर कट सकता है तो काट लीजिए, 9 से काट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 7 बचेगा, 9 8 72, और 24 से ही कट जाएगा कितने बार, 2 बार, और 5 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 10 आई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो दोनों तरफ बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000।
तो ओवरऑल जो स्टूडेंट थे बेटा वो कितने थे, 1000। तो किस ऑप्शन में दिया आपको, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। सुनील एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days and Amit and Dinesh together can complete the same work in 80 days. In how many days will they complete the work if Amit, Sunil and Dinesh work together? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, अमित और दिनेश मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो टाइम एंड वर्क में आपको क्या याद रखना है, एफिशिएंसी निकालनी और वर्क। तो वर्क निकालना आसान होता है अगर हमारे पास कंप्लीट डेज दिए हैं। कंप्लीट डेज का मतलब कि पूरा काम करने में वो कितना कितना दिन ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है अमित और सुनील का, तो अमित को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सुनील को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अमित और सुनील मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 दिन में। तो अमित और सुनील तो काम को करते हैं बेटा कितने दिन में, तो आप कहेंगे सर 9 दिन में। अब हम बात करें कि सुनील और दिनेश, तो सुनील और दिनेश मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में। अब इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अमित और दिनेश, अमित और दिनेश लिखा है, अमित और दिनेश, लास्ट में क्या लिखा है आपका, अमित एंड दिनेश। बिल्कुल अमित और दिनेश लिखा है, सुनील और दिनेश लिखा था, अमित और सुनील लिखा था, और सुनील और दिनेश लिखा था, और अमित और दिनेश लिखा, ठीक है। तो अमित और दिनेश लास्ट में ये कितने दिन में करते हैं, तो देखिए बेटा ये आपका कितने दिन में कर रहे हैं, ये 18 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का बेटा एलसीएम लेना है। इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो 9, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 18 चौक 72 होता है, 12 सिंह 72, 9 8 72, 36 भी आ जाएगा एलसीएम, 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी, तो 36 एलसीएम आ गया। तो वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 36 यूनिट का वर्क है। अब ये अमित और सुनील 9 दिन में 36 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार सुनील और दिनेश 12 दिन में 36 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। इसी प्रकार अमित और दिनेश 18 दिन में 36 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 यूनिट। तो अब आप देखिए, अगर इन तीनों को आप देखें कि अमित और सुनील कितना काम करते हैं एक दिन में, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। सुनील और दिनेश कितना काम करते हैं एक दिन में, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। अमित और दिनेश कितना काम करते हैं मिलकर एक दिन में, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो देखिए 2 बार सुनील, 2 बार अमित, 2 बार दिनेश हो जाएगा। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो ये जो क्षमता आएगी योग में, वो सबकी डबल डबल क्षमता होगी। तो अमित, सुनील और दिनेश, यहाँ पर क्या लिखना है, अमित, सुनील और दिनेश की क्षमताओं का योग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 और 3 7 और 2 9, कितना आ गया 9। तो अमित, सुनील और दिनेश एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर 9/2 यूनिट। अब देखिए हमने तीनों की कंबाइंड क्षमता निकाल ली कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 9/2 यूनिट का काम करेंगे। अब 9/2 यदि तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं, इनसे कितना काम करवाना है, 36, तो कितने दिन लेंगे ये, तो दिन कैसे निकालते हैं बेटा, कार्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 36 यूनिट, और क्षमता कितनी है तीनों की, तो 9/2, 9 से ही कट जाएगा कितने बार, 4 बार, 4 से किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का, तो आप कहेंगे सर 8 दिन। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको वर्क और एफिशिएंसी पर फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन दी गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन बी सी इक्वल टू, दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, एच डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए एस बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो आकृति दी है, इस आकृति को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अपन। एक ही आकृति दी है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा है इस पे, ठीक है। ये जो आकृति बन रही है इस तरीके से, ये जो आकृति आपको दी गई है, इस आकृति में ये बोल रहे हैं
क्या क्या पॉइंट दिए हैं, तो ये ए बी सी और डी। अब इसके बराबर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया आपको एस, इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट दिया आपको क्यू, और ये ध्यान रखना बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं पी, और ये क्या है आपका यहाँ पर आर। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है उसको मेंशन कर लीजिए। यहाँ पर ए भी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी ये पूरा आपको कितना दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड आपको यहाँ पर सी डी कितना दिया है, तो सी डी देखिए बेटा कहाँ है, ये पूरा सी डी सामने वाली साइड, ये कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या दिया है एस डी, एस डी ये आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ये आपको मैं दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद ए एस कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा ए एस कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। आपसे पूछा क्या है, तो ये बी सी आपसे पूछा गया है कि इस बी सी की लंबाई कितनी है, ये आपको बतानी है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगना है। मतलब अगर आपने एक वृत्त ड्रॉ किया, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के बाहर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम अगर हमने पी दिया, इससे एक स्पर्श रेखा ये बनाई और एक स्पर्श रेखा ये बनाई, ये हमारा ए बिंदु पर मिलती है स्पर्श रेखा और ये यहाँ पर बी बिंदु पर मिलती है। तो किसी वृत्त पर वह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ पर ए पी बराबर किसके होगा, बी पी पर होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट बेटा आपको ये याद रखना है कि किसी वृत्त पर वह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए क्या ये कॉन्सेप्ट इस जगह सही बैठेगा, इस क्वेश्चन में सही बैठेगा कि नहीं। अब आप देखिए आप इसको, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या दिया है, इन्होंने पूछा बी सी है, तो अगर हम ये वाला पॉइंट निकाल लें क्या पी बी निकाल लें, तो जितना पी बी होगा उतना ही बी क्यू भी होगा, क्योंकि ये बिंदु बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी बी और क्यू बी है। इसी प्रकार सी क्यू और सी आर भी बराबर है, इसी प्रकार डी आर और डी एस भी बराबर है, इसी प्रकार एस ए और ए पी भी बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिंदु ए से ये वह बिंदु और वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो ए पी बराबर किसके होगा, ए एस के। तो पहले तो ये पॉइंट आप देख लीजिए कि इसमें ए पी बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे सर ए एस के। अब ए एस कितना है 5 है, तो ए पी भी कितना हो गया आपका, ये 5 आ गया। अब ये 5 आ गया तो आप बताइए पूरा 10 था, तो ये बी पी भी कितना हो गया, तो बी पी भी आपका 5 हो गया। अब बी पी आपका 5 हो गया, तो आपको पता है कि पी बी बराबर किसके या बी पी बराबर किसके, बी क्यू के। तो ये बी क्यू भी कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये भी हमारे पास इतना 5 आ गया। अब बी सी में से एक पार्ट तो आपका 5 आ गया। अब थोड़ा सा इस तरफ जाइए आप, आपको पता है डी बिंदु से एक स्पर्श रेखा डी एस है और एक डी आर है, तो आप कहेंगे सर डी एस बराबर किसके, डी आर के। डी एस की वैल्यू कितनी 4, तो डी आर भी कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 4, ये आपका 4 हो गया। तो डी आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब डी आर 4 हो गई और सी डी कितनी थी 7 थी, तो आर सी कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर आर सी हमारा 3 हो गया। और आर सी यानी कि बिंदु सी से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक सी आर और एक सी क्यू, तो ये भी कैसी होंगी, बराबर। तो सी आर और सी क्यू कैसे होंगे, बराबर। तो सी आर की वैल्यू कितनी 3, तो सी क्यू की वैल्यू भी कितनी 3, तो ये भी कितनी हो गई 3। अब सी क्यू प्लस बी क्यू बराबर बी सी है कि नहीं, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो केवल आपको इतनी सी चीज याद रखना है कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।